नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिना लाइसेंस के रोड पर किसानों से मक्के की जा रही है खरीदी, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसंपर्क कर 501 कन्याओं का किया पूजन। नवरात्रि उत्सव को लेकर शहर में गरबे की है धूम। स्वर्गीय सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के पुत्र शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के ग्राम डोईफोड़िया में बिना लाइसेंस के व्यापारियों द्वारा मुख्य मार्ग पर किसानों से मक्के की खरीदी की जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर के ग्रामीण भागों में कृषि उपज मंडी की लापरवाही के कारण अनाज व्यवसायी अन्नदाता के खून पसीने से उपजी फसल को मनमाने ढंग से खरीद रहे हैं, जिस कारण अन्नदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान की फसल आते ही ग्रामीण भागों में अनाज के व्यापारी कुकीर मुत्ते की तरह पैदा हो जाते हैं। इनके पास ना तो अनाज खरीदी का कृषि उपज मंडी से लिया हुआ लाइसेंस होता है, ना ही नापतोल विभाग से सर्टिफाइड टोल काटा। यह व्यापारी किसानों की उपज को गीला या खराब बताकर मनमाने भाग में खरीदते हैं। किसानों को ना तो नकदी पैसा मिलता है और ना ही मंडी को मिलने वाला टैक्स। ऐसा कई बार देखने को मिला, जिसमें ग्रामीण भागों के यह व्यापारी किसानों की फसल के पैसे दिए बिना ही रफू चक्कर हो गए। इनके पास कोई वैध लाइसेंस ना होने और साथ ही किसानों के पास कोई पक्का बिल ना होने के कारण किसान अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता, जिस कारण अपने खून पसीने से पैदा की गई फसल को बेच व ठगा महसूस करता है। ग्राम डोईफोड़िया की यदि बात करें तो यहाँ कृषि उपज मंडी ने मात्र 6 लोगों को लाइसेंस दिए हैं, परंतु यहाँ 20 से अधिक व्यापारी किसानों से उनकी उपज खरीदी का काम कर रहे हैं। रोजाना यहाँ से 15 से अधिक ट्रक माल लोड होकर महाराष्ट्र जा रहा है, जिनके ना तो सौदा पत्रक बनाए जा रहे हैं और ना ही मंडी को कोई टैक्स दिया जा रहा है। मंडी के अधिकारी भी भ्रमण कर इतिश्री कर रहे हैं, पर आज तक किसी व्यापारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाइसेंस के लिए अप्लाई दिया है सर नहीं बोला। हमने उनको आश्वासन दिया है, हम बिना अनुज्ञा के सौदा पत्र के खरीदी नहीं करेंगे। सौदा पत्र काट रहे हैं, आप बोलो तो काट देते हैं, पूरी गाड़ी का काट देते हैं। मतलब अभी तक आपने काटा? काटे 150-200 कुंटल दूसरों के फर्म में काट रहे सर। 200 के अनुज्ञा काट रहे, टैक्स दे रहे एक। अभी 200 कुंटल है, 200-250 कुंटल की अपने पास कुछ स्टॉक नहीं है। अभी लाइसेंस अप्लाई करा है, टाइम लगेगा 1 आधे महीना। आप अभी देना चाहते हो तो अभी हम पैसे भर देते हैं। सिरपुर और बुरहानपुर जिले का पूरा तुगेथड़ मंडी का लाइसेंस अपने पास नहीं। ये तुगेथड़ मंडी का लाइसेंस है। तो तुगेथड़ में जितने भी एरिया आता है दरियापुर से लगा के डोईफोड़िया और ये सब इसमें आज कर सकते हैं। अरे हमारा दुकान वाला आ रहा भैया। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ मैं तो बैठा हूँ, किसान आदमी। किसान हो? कहाँ से माल लाए थे? डोईफोड़े से। कितना माल लाए थे? अरे आ रहे ना भैया डोईफोड़े। माल कितना लेके आए थे? तुम किसान हो ना? जो दुकान वाला आ रहा ना भैया। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने जनसंपर्क शुरू कर दिए। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने ग्राम जैनाबाद का जनसंपर्क कर 501 कन्याओं का पूजन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जनसंपर्क के लिए ग्राम जैनाबाद पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्होंने 501 कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए भाजपा की सरकार हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा इसका प्रयास करती है। कोविड महामारी में पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। इस देश के अंदर परिस्थितियां बदली, उसमें भी पीएम ने यह सोचा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया। हर महीने 5 किलो अनाज भाजपा सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिला। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। यह गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। पहले लकड़ी पर खाना बनाकर लोग परेशान होते थे, लेकिन पीएम ने कहा कि हम गरीबों का जीवन बदलना चाहते हैं। हर गरीब को मकान, गैस कनेक्शन दिया गया। माताओं की चिंता करने का काम आज़ादी के बाद किसी ने किया तो वो भाजपा की सरकार ने किया। देश भर में 9 करोड़ फ्री कनेक्शन दिए गए। जैनाबाद में कोई भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, यही संकल्प लेकर यहां से जाए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, नेपानगर विधायक सुमित्रा कासडेकर, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व विधायक मंजू दादू, भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की पत्नी जयश्री पाटिल मौजूद थे। जिले में नवरात्रि उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में गरबे की धूम मची है। महिलाएं, युवतियां और बालक बालिकाओं द्वारा
गरबा खेलकर मां को प्रसन्न किया जा रहा है। जिले में नवरात्रि उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां नव दुर्गा की सुबह शाम भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा भी खेल रहे हैं। शहर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भी गरबे का आयोजन हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में युवक युवती और महिलाएं गरबा खेलते नजर आई। आपको बता दें कि जिले में नवरात्रि उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि उत्सव को लेकर महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला। नए नए वस्त्र धारण कर महिलाएं मां के साथ गरबा खेल रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर के शिकारपुरा, प्रतापपुरा, इंदिरा कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी क्षेत्र में बालक बालिकाएं, युवक युवतियां और महिलाएं किस तरह गरबा खेलकर मां को प्रसन्न कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के टिकट नहीं मिलने से नाराज स्वर्गीय सांसद के पुत्र ने बीमारी का हवाला देते हुए कार्यक्रमों से दूरियां बना ली थी, लेकिन वह 10 अक्टूबर को शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा उपचुनाव में दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान को ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी चेहरे के रूप में मराठा समाज के ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया, जिससे दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान नाराज हो गए और बीमारी का हवाला देते हुए पार्टी कार्यक्रमों से दूरियां बना ली। लेकिन 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि 10 अक्टूबर से वह पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने अपना वह पूरा वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है, मेरे पिता का भविष्य भी बीजेपी पार्टी ने तय किया। अब बीजेपी मुझे जो आदेश देगी वह उसे अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर स्वीकार करेंगे। उम्मीद यह की जा रही थी कि हर्षवर्धन सिंह चौहान 10 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन हर्षवर्धन नदारद रहे। जब पत्रकारों ने वी.डी. शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी का काम करते रहे, सही समय और उचित स्थान पर पार्टी उसे बैठा देगी। हर्षवर्धन भी पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी ने कोई और काम उनके लिए सोचा होगा। से कोई भी ऐसा मन में मेरे भाव भी आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत नंदू भैया का परिवार, नंदू भैया के ज्ञानेश्वर पाटिल कौन है? ज्ञानेश्वर पाटिल भी भारतीय जनता पार्टी के जो कंधे से कंधा मिलाकर जीवन भर नंदू भैया के साथ काम करते रहे, वो भी तो वही कार्यकर्ता है। तो इसलिए नंदू भैया के बेटे ने आज उनके लिए अवसर है, 50 अवसर हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए कार्यकर्ता मैदान में आता है और कौन कार्यकर्ता कब क्या बन जाता है किसको पता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे विष्णु दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व करता नहीं है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के रण में बुरहानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व करता नहीं है, एक परिवार के इर्द गिर्द उसका नेतृत्व घूमता है। इससे खफा होकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने 23 नाम का एक समूह बना लिया। वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2003 के पहले मिस्टर बंटाधार ने प्रदेश का बंटाधार कर दिया था। वहीं दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो कि कार्यकर्ता व आम जनता की फिक्र नहीं करते थे और ना ही मिलते थे, उन्हें उद्योगपतियों से मिलने में रुचि थी। लेकिन बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी का आम कार्यकर्ता कभी भी कुछ भी बन सकता है। इस दौरान उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र में कमलनाथ के आने पर कहा कि उनसे सवाल पूछना कि जब सीएम थे तब खंडवा बुरहानपुर की याद क्यों नहीं आई। दरअसल कमलनाथ खंडवा लोकसभा में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कि आज भारत के अंदर हम कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर जिसको देखते हैं तो केवल इसी बात का घमासान है कि वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हेलो जी सर। पूरे कांग्रेस के थिंक टैंक जिनको
को कहते हैं वो लगातार कांग्रेस के बारे में मंथन करते हैं, तो अंत में घूम करके आ जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर तो एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कभी मां बनेगी तो कभी बेटा बनेगा। जब बेटा अप्रासंगिक हो जाता है, मां आ जाती है। तो कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर आवाज उठती है कि इस कांग्रेस का अब क्या होगा। मैं बहुत गंभीरता से मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, आप सबके सामने इस बात का आज प्रासंगिक है, इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व वो कहता है कि कांग्रेस के अंदर निर्णय कौन कर रहा है। शहर के न्यू इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। बड़ी संख्या में बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को उत्सव समापन पर सम्मानित किया जाएगा। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति न्यू इंदिरा कॉलोनी द्वारा नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों में 9 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सचिव राजेश निभोरकर ने बताया कि माताजी की स्थापना के तीसरे दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक बच्चों ने सहभागिता दी। वहीं आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विजेता प्रतिभागियों को नवरात्रि उत्सव के समापन पर पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा 9 दिनों तक अनेकों प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती है। समिति का मुख्य उद्देश्य है कि बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं को आगे लाना है और उन्हें सही मंच मिले, इसलिए ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को नवरात्रि समापन पर सम्मानित किया जाएगा। मतदाता जागरूक अभियान के तहत आज शासकीय सावित्रीबाई फूले कन्या शाला में छात्राओं द्वारा पालकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पत्र लिखे गए। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगर की सावित्रीबाई फूले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य नीना गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में आज विद्यालय की सभी छात्राओं द्वारा अपने माता पिता और पालकों को एक पत्र लिखा जा रहा है। इस पत्र में वे सभी बालिकाएं अपने माता पिता से निवेदन कर रही है कि सभी पालक मतदान दिवस 30 अक्टूबर को अवश्य ही मतदान करके भारतीय लोकतंत्र को महान बनाएं और मजबूत बनाएं। आपको बता दें कि मतदान जागरूकता को लेकर अब शिक्षा विभाग द्वारा भी बालिकाओं से अपने माता पिता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। इसी के चलते आज सावित्रीबाई फूले कन्या शाला में पत्र लेखन करवाया गया। बड़ी संख्या में छात्राओं ने अपने माता पिता को मतदान के लिए पत्र लिखा। इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थी। आज हमारे विद्यालय सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्या उमा बुरहानपुर में मतदाता जागरण हेतु एक स्वीप कार्यक्रम प्राचार्य श्रीमती नीना गुप्ता के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। आज इसके प्रथम चरण में स्कूल की सभी बालिकाओं द्वारा अपने अपने पालकों को, अपने माता पिता को एक पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें वे अपने माता पिता से और पालकों से ये निवेदन कर रही है कि वे दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को मतदान करने अवश्य जाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और भारतीय लोकतंत्र को महान बनाएं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना लाइसेंस के रोड पर किसानों से मक्के की जा रही है खरीदी, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनसंपर्क कर 501 कन्याओं का किया पूजन। नवरात्रि उत्सव को लेकर शहर में गरबे की है धूम। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र शाहपुर में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।